साइक्लोन वाज थोड़ा सम टाइम इट वाज उधर ही घूमते रहता था, नॉट कमिंग इनसाइड। उसका इम्पैक्ट मालूम नहीं हो रहा है। वो 10 बजे चेन्नई कमिश्नर फोन किया, साहब हमने सब कुछ अरेंजमेंट किया है, लेकिन एक ड्रॉप भी नहीं था अभी तक। बट साइक्लोन तो 200 किलोमीटर है, शोर से 100 किलोमीटर है। रात में 10 बजे 11 बजे के पहला बारिश शुरू हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock उन्होंने फोन किया, साहब और कुछ करना है क्या बताइए। नमस्कार, भवताल व्हिडिओज मध्ये आपलं स्वागत। मी अभिजित घोरपडे। सध्या चक्रीवादळांचा हंगाम सुरू आहे। अरबी समुद्रामध्ये नुकतंच एक चक्रीवादळ येऊन गेलं आणि आता दुसरं चक्रीवादळ ते बंगालच्या उपसागरात आलंय। या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या मनात चक्रीवादळांसंदर्भात अनेक प्रश्न आहेत, अनेक शंका आहेत। त्याचं निरसन करण्याचाच हा प्रयत्न। त्यासाठी आज आपण चर्चा करणार आहोत डॉक्टर एस बालाचंद्र यांच्याशी। डॉक्टर बालाचंद्रा हे चेन्नईला असतात आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या चेन्नई उपविभागाचे ते प्रमुख आहेत। त्यांचा स्वतःचा चक्रीवादळांचा अभ्यास आहे। चेन्नईला असल्यामुळे त्यांनी अनेक चक्रीवादळं अनुभवली आहेत। त्याचबरोबर या चक्रीवादळांचा अंदाज सुद्धा त्यांनी वर्तवलाय। असे डॉक्टर एस बालाचंद्रा। डॉक्टर चंद्रा यांना मराठी येत नसल्यामुळे आपण त्यांच्याशी हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांमध्ये चर्चा करणार आहोत। डॉक्टर बालाचंद्रा, वेलकम टू भवताल वीडियोज। सर, आपका स्वागत है। स्वागत। यस, थैंक यू। चक्रवात किस तरह से फॉर्म होते हैं और वो फॉर्म होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, परिस्थिति की जरूरत होती है क्या, और होती है तो वो कौन सी परिस्थितियां जरूरी होती? चक्रवात बनाने के लिए 3-4 कंडीशंस रिक्वायर्ड है। यूजुअली सी सरफेस टेम्परेचर हम बोलते थे, समुद्र का टेम्परेचर वो मिनिमम 27 डिग्री 26 डिग्री तो मिनिमम होना चाहिए। एंड वर्टिकल विंड शेयर हम बोलते थे। वर्टिकल विंड शेयर मीन्स द चेंज इन विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। और नीचे से ऊपर जाते हैं दैट टाइम सडनली चेंज नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। इधर हवा का दिशा आ रही है। और तीसरा है अप टू मिडिल ट्रोपोस्फियर हम टेक्निकली बोलते हैं, अप टू 6 किलोमीटर तक मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। और इक्वेटर से थोड़ा दूर में होना चाहिए। इक्वेटर में एक फोर्स मिलता है घूमने के लिए, वो सर्कुलर फॉर्म में मूव होना है, उसके लिए हम कोएलिस फोर्स बोलते थे। वो फोर्स उधर नहीं मिलता है, साइंटिफिकली इक्वेटर में 0 है। और थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, इक्वेटर से दूर होना चाहिए। ये 3-4 कंडीशन है, उसी में होना चाहिए। ये कंडीशन जहां मीट हो जाता है, और गर्मी जहां में व्हाट हैपेंस व्हेन सी इज वार्म, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर हीट होता है, दैट हीट ऑब्जर्व करके एक्सपेंड हो जाता है, वहां लो प्रेशर बनता है। जब लो प्रेशर बनता है, बाहर से हवा उस तरह से जाके उधर घूमने के लिए शुरू करता है। जब वो शुरू घूमते उसका तेज बढ़ते बढ़ते हम उसको लो प्रेशर, डिप्रेशन, डी डिप्रेशन, ऐसे वगैरह वगैरह हम करते हैं। उसका स्टेजेस डिफरेंट करते हैं। सर, ऐसा देखा गया है कि मॉनसून जब हमारा आता है उससे पहले चक्रवात आते हैं ज्यादातर, और मॉनसून के बाद में चक्रवात आते हैं। मॉनसून के सीजन में ज्यादातर चक्रवात नहीं होते हैं। तो मॉनसून और चक्रवात, मॉनसून और साइक्लोन, इनके बीच में क्या रिलेशन है कि क्यों नहीं वो मॉनसून में ज्यादा आते हैं? हाँ। अब अच्छे क्वेश्चन पूछे। एक्चुअली आप देखेंगे पैसिफिक समुद्र भी है, अटलांटिक समुद्र भी है। अब जो भी आप वर्ल्ड में देखेंगे, इंडियन का वो जो हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, अरबियन सागर बोलते थे, ये दोनों के अलग डिफरेंस होते थे। बाकी समुद्र में पैसिफिक और अटलांटिक में देखेंगे एक ही सीजन हो जाता है। एक नवंबर मार्च से पकड़ेंगे, नवंबर तक चले जाएगा। इंडियन हमारे रीजन में क्या हो जाता है, मानसून शुरू होने के टाइम नीचे एक हवा वेस्ट पश्चिम से चलता है, लेकिन ऊपर से आपको विंड ईस्ट से आ जाता है। तो इसी दोनों का अपोजिट में बहुत तेज होने टाइम मैंने पहले बोला एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर बहुत चेंजेस ऐसे क्रॉस विंड हो जाता है, उसे क्लाउड ये हो जाएगा। और दूसरा एक है, उसको चक्रवात बनाने के लिए एक सर्कल रोटेशन चाहिए, वो रोटेशन बढ़े जाएगा। शुरू में एक रोटेशन चाहिए, और क्या हो जाए उसके लिए ट्रैवल सी में बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। जैसे आप स्कूटर के लिए पेट्रोल चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ये हवा के लिए आपको चक्रवात के लिए एक एनर्जी चाहिए। उसका एवापोरेशन नीचे समुद्र से मिलता है।
मानसून टाइम में आपका तो विंड का रोटेशन पार्ट है, बहुत हेड में हम बोलते हैं कोलकाता का आसपास हो जाता है, वहीं से होने के बाद जमीन में तुरंत चले जाता है, इसीलिए लैंड रीजन इमीडिएटली आ जाता है। तो मानसून सीजन में इसलिए बहुत कम बनते हैं, हर कभी बाकी कंडीशंस में ठीक हो गया, कभी बन सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम मार्च अप्रैल मई में हो जाते हैं, नहीं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दो सीजन हमको अलग होता है, बीच में मानसून सीजन में बनते हैं। ओके, मतलब मानसून ऐसा एक पीरियड है, उसके हवा के कारण वो जो उसकी परिस्थितियां है या चक्रवात बनने के लिए, वो वहां पर नहीं हो सकती। या सर, और एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ भारत के एक बाजू में है बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ है अरेबियन सी। तो ऐसा देखा गया है, रिकॉर्ड भी ऐसा बताता है कि अरेबियन सी में जितने चक्रवात होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बे ऑफ बंगाल में होते हैं। तो ऐसा क्या है बे ऑफ बंगाल में, और कैसा ऐसा क्या नहीं है अरेबियन सी में, अरेबियन कि सी वहां पर ज्यादा होते हैं और यहाँ पर कम होते हैं? कम होती है। इस बेसिकली आप देखेंगे अरेबियन सी का समुद्र का टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर है, वो तो बहुत कम हो जाता है, इतना नहीं है, ज्यादा नहीं है। बे ऑफ बंगाल का आप देखेंगे, बे ऑफ बंगाल का और एक चीज हो जाता है, उधर गंगा और ब्रह्मपुत्र सब वाटर, रेन वाटर का वो रिवर का है, वो रिवर का नदी का सब उधर ड्रेन हो जाता है, वो ड्रेन होके होके उसका जल्दी मिक्सअप नहीं हो जाता है, इसलिए बे ऑफ बंगाल में हमेशा टेम्परेचर अरेबियन सी से ज्यादा हो जाता है, ये एक कारण है। और एक है उसका शेप, आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल का शेप ऊपर से देखेंगे फनल शेप मिल जाता है, ऊपर से छोटा बे में ऐसे हो जाता है बंगाल के साथ, और नीचे आते आते आपको बड़ा हो जाता है। उसमें क्या होता है, हवा नीचे से चलते थे, ऑटोमेटिकली टैन ज्यादा मिल सकता है, इसलिए वो नॉर्मली देखेंगे बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन साल में बनते हैं, लॉन्ग रिकॉर्ड हम ले लेंगे तो इसमें एक और दो साइक्लोन आते हैं। ओके, वो सब कंडीशंस के कारण, हाँ, क्योंकि कारण से अरेबियन सी में तो बहुत कम होते हैं और वहां कम पर होते ज्यादा, जैसे आपने हैं कहा कि एक दो अरेबियन सी में होंगे तो 4 बे ऑफ इधर। बंगाल में होंगे, इतना रेशो है। सर, और एक चीज है कि लोगों को ये क्यूरियोसिटी है कि आप लोग साइक्लोन कैसे ट्रैक करते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई दिन पहले आप बताते हैं कि साइक्लोन अब यहाँ है, यहाँ जाएगा, इस दिन को वो इस कोस्ट पर आएगा और वहां पर ही आता है। तो ये किस तरह से ट्रैक करते हैं और उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? और साइक्लोन का प्रिडिक्शन और उसका मूवमेंट कैसे कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये सब करने के लिए बेसिकली पहले ऑब्जर्वेशन चाहिए हमको, कैसे भी है। हम कैसे बोलते हैं, एक आदमी को हम लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, किसी आदमी को हम प्रिडिक्ट करने के लिए क्या होता है, नया लोग को हम पता नहीं चलता है, हम जान पहचान आदमी को हमको क्या होता है, एक आदमी को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद ये आदमी मूडी आदमी है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आदमी है, ये ऐसे हम कैटेगरीज करते हैं। कैसे हम करते हैं, उसका हमारा अनुभव है, उनको देख के उसका ऑब्जर्व करके इसका आदमी ऐसे ऐसे निकले। सिमिलरली पहला चीज है, जो भी हमें प्रिडिक्ट करना है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमारा पास क्या, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पहला सरफेस ऑब्जर्वेटरी है, और अपर एयर ऑब्जर्वेटरी है, रैडार है, सैटेलाइट है, शिप से हमको ऑब्जर्वेशन मिलता है, ओशन बुई से ऑब्जर्वेशन मिलता है। क्या है, पहले हमको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट प्रेडिक्शन करने के लिए पहले अभी क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, हवा में कितना मॉइस्चर है, वो कौन सा डायरेक्शन से हवा आती है, वो कितना तेज से आते हैं, कम तेज से आता है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेटर करते हैं, वो ऑब्जर्वेटर में क्या होता है, हम जाके टेम्परेचर ले सकता है, प्रेशर ले सकता है, विंड स्पीड ले सकता है, विंड डायरेक्शन, ये सब का कलेक्ट, डाटा का कलेक्ट हो सकता है। और ये वो ग्राउंड लेवल में इंफॉर्मेशन, लेकिन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बलून के साथ अटैच करके, बलून से अटैच करके इंस्ट्रूमेंट को ऊपर छोड़ देते हैं। इंडिया में हम सब जगह में हम ऐसे कर देते हैं, मॉर्निंग 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे हम बलून छोड़ देते हैं, तो बलून में इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, वो जस्ट बलून ऊपर चलते चलते ऐसे हम काइट कैसे ऊपर चलते हैं, उसके तरफ से बलून ऊपर चलते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह हमको इंफॉर्मेशन नीचे देते रहते हैं, ये हाइट में इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, ये वगैरह हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसका अलावा और रेडार है, हमारे पास रेडार वगैरह है, तो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वहीं से भी समुद्र से चक्रवात फॉर्म होता है, उधर जाके हम रीडिंग नहीं ले सकते हैं, उसके लिए
चक्रवात हमको ये उपग्रह बहुत डेटा देते हैं। ये सब लेने के बाद उसके बाद हमारा पास न्यूमेरिकल मॉडल हो जाते हैं, ये हम कॉल करते हैं उसको मॉडल हो जाते हैं। किसी भी के ऐसे हमको मालूम है कोई भी मूव होता है उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स होते हैं तो एक मैथमेटिक्स फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें हम उसको डेफिनेशन कर सकते हैं उसको मूवमेंट कैसे होगा। अगर ये इनिशियल कंडीशन यही है, इतना टेंस में है, वो कैसे जाएगा, उसके लिए हमारे पास अलग अलग मॉडल्स है। उस मॉडल से हम ये डेटा फिट करके हम ले सकता है। वो मॉडल बोलेगा कल किधर जाएगा, परसों किधर जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, उसका तेज कितना हो सकता है, ये सब चीज उधर से हम ले सकते हैं। ये बेसिक ओके। इंफॉर्मेशन। अच्छा, आजकल सर मतलब पहले तो इतने अच्छे फोरकास्ट नहीं थे, मगर अब साइक्लोन के बारे में हमारे आईएमडी के जो फोरकास्ट वो एकदम परफेक्ट आते हैं। 20 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, यस। तब वो पता भी नहीं चलता था। ऐसा क्या बदलाव हुआ है लास्ट 15-20 इयर्स में कि हमने ये इतना स्थिति, प्रोग्रेस हाँ, किया? ये स्थिति आने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों जब बढ़ते चलते हैं उसका पूरा बेनिफिट अब ये साइंस में मिल जाता है। हम 2007 में हमारा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आईएमडी में शुरू किया है। वो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से क्या हो गया, ज्यादा जहाँ इलाकों से हम डेटा कलेक्ट करने के लिए शुरू किया। और क्या है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी शुरू कर दिया। ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ लेके हमको डाटा दे देते हैं। वो हमने इंक्रीज किया है। रेडार्स बहुत ज्यादा किए, पहले 10 रेडार था, अभी 55 रेडार है हमारे पास। बहुत रेडार्स इंक्रीज किया है। तो आप ईस्ट कोस्ट से आप लीजिए, कोलकाता, पारादीप, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, चेन्नई, काரைக்காल, सब जगह में हम रेडार रखा है। वेस्ट कोस्ट में आप ले लेंगे, त्रिवेंद्रम में रेडार है, और कोचीन में रेडार है, गोवा में रेडार है। ये पूरा कवर करके रखा है। डेटा ज्यादा मिलते मिलते क्या हो गया, और उपग्रह से मैंने बोला था बहुत डेटा मिल गया, उसका नॉलेज हमको बढ़ जाता है, वो साइंस डेवलप हो जाता है। सैटेलाइट मेट्रोलॉजी हो जाता है, रडार मेट्रोलॉजी हो जाता है, और ये साइंस बढ़ जाता है। साइंस बढ़ने के बाद हम क्या होते हैं, हमारी एक्यूरेसी बहुत ये हो गई। इसलिए लास्ट 10 ईयर्स हम देखेंगे, पिछले 10 साल से प्रोग्रेसिवली हमने ये किया था। अब देखेंगे, पहले तो सिर्फ आपने बोल रहा था इतना एक्यूरेसी नहीं है। अभी क्या है, हम कौन सा एक चक्रवात हो गया, उसका नॉर्थ साइड में विंड ज्यादा होगा क्या, साउथ हो गया। ये 2007 में हम शुरू किया, 7 में शुरू किया। 2010 में सिर्फ चक्रवात के लिए मॉडल हम एच वार्फ बोलते हैं, हरिकेन वार्फ बोलते हैं, उसका मॉडल इंट्रोड्यूस किया। देन मल्टी मॉडल इंसम्पल से इंट्रोड्यूस किया। एक मॉडल है, उससे हम कैसे चेंज करके तो क्या क्या मिल सकता था, वो इंट्रोड्यूस किया है। और बहुत ऐसे टाइम चलते चलते हर जगह में हम तो साइंस जब डेवलप होता है, टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, तो वो पूरा इस नॉलेज में हम बेनिफिट लेते हैं। इसलिए हम एक्यूरेसी क्या हो गया, आप 2009 से 13 और 15 से 19 इसके बीच में आप देखेंगे अभी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। अभी हमारा 24 आवर्स का एरर देखेंगे तो अभी रिसेंटली देखेंगे इटली अबाउट करीब 70 किलोमीटर एरर है ओनली 24 आवर्स, और 135 किलोमीटर है वो 48 आवर्स में, 72 आवर्स में स्टिल 190 किलोमीटर इसके आसपास भी हो जाता है। पहले ये 200 किलोमीटर के रेंज में था, एरर ज्यादा हो गया। अभी तो नॉलेज डेटा ज्यादा है, नॉलेज भी बढ़ गया, डिजिटल फोरकास्टिंग सिस्टम हमारे पास है। सो सब सारे चीज उठा के साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों मिलके हमारा एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करके जाता है। ओके, सर, जब हम साइक्लोन के बारे में बोलते हैं, तो उसकी तरफ हम डिजास्टर करके देखते हैं, आपत्ति है ऐसा देखते हैं। मगर इस साइक्लोन के कुछ फायदे भी होते हैं क्या? लोगों के लिए हो सकते हैं, हाँ, इकोलॉजी के लिए हो सकते हैं, या तो क्लाइमेट सिस्टम के लिए हो सकते हैं, उसके कुछ फायदे भी है क्या? फायदा है, मतलब हम साइंटिफिक सर्कल में हम उसको बोलते हैं नेसेसरी ईविल बोलते थे। उसका ये भी होना चाहिए। आपके क्या होते हैं, आप मैंने बोला था वो आपका सबको हमको मालूम है, एक बॉल की तरफ अर्थ है। अर्थ में क्या हो गया, जब सनलाइट फॉल होता है, नियर का बॉल सेंटर, बॉल का सेंटर में ज्यादा लाइट होगा, और ऊपर चलते चलते सनलाइट इतना कम हो जाता है। उसके क्या हो गया, बर्फ उधर है ज्यादा, आइस उधर अंटार्कटिका आर्टिक में है। उसमें क्या होते हैं बीच में, और इक्वेटर रीजन से पोलर रीजन हम बोलते थे, ये दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ कर्व है, और सनलाइट से लाइट फालते गिरते नहीं। सो इसमें क्या हो गया, इसको दोनों के बीच में ग्रेडियंट बढ़ते रहते हैं। अगर क्या हो गया,
हर हमारा कंटिन्यूसली हीट हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर हर साल बढ़ते 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 ज्यादा बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा है। उसके क्या होते हैं, यहीं से वहां बैलेंस करना पड़ता है। एक जगह में ज्यादा टेम्परेचर हो गया, एक जगह में कम टेम्परेचर है, उसको कम करने के लिए ये रास्ता, अलग अलग रास्ता है। उसमें एक रास्ता है साइक्लोन, और साइक्लोन एसेंशियल है, नहीं तो ये कि इक्वेटर रीजन में ज्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर। और दूसरा है उसके हवा बारिश भी बहुत फायदा होता है। आप सदर्न पेनिनसुलर रीजन में ले लेंगे, 11% सीजनल बारिश ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे साइक्लोन से आपको भी बारिश उधर भी मिल जाता है। सो अच्छा। इसलिए नुकसान भी है, उसका फायदा भी होता है कभी उसका, ओके। क्यों ये एसेंशियल है, वो एटमॉस्फेयर का एक लाइफ लाइफ मेंटेन करने के लिए वो भी चाहिए। हाँ, आपने जो कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता कि हम उसका नुकसान देखते हैं, मगर अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इतना ज़रूरी है। और आपने जैसे कहा कि बारिश जो होती है, अगर सदर्न पेनिनसुला में 11% 11% उससे बारिश होती है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। या सर, दूसरी एक चीज़ है, आप तो कोस्टल रीजन से है, आपने कई सारे साइक्लोन्स देखे हैं, तो थोड़ा-सा कि वो कोस्टल कम्युनिटी जो होती है, फिशरमैन कम्युनिटी हो या बाकी कम्युनिटीज़ हो, अ, अब तो साइंस ने प्रगति की है, साइंस के कारण आप उनको प्रेडिक्शन देते हैं, मगर उनका भी कुछ ट्रेडिशनल विज़डम या ट्रेडिशनल नॉलेज हो सकता है। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि वो अपने-अपने उस नॉलेज से वो खुद को सिक्योर करते हैं, सुरक्षित जगह पर जाते हैं, या वो उनका अंदाज़ा लगाते हैं कि ये देखा तो ये चक्रवात आएगा, या तो चक्रवात आने के समय उसका कुछ वो फ़ायदा भी लेते हैं कि चलो भई अब ज़्यादा फिशेज़ मिलने की संभावना वगैरह। ऐसे अगर कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? बेसिकली वो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज से मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक इंटरेक्शन से मुझे पता चल गया कि फिशरमैन इंटरेक्शन जब ओकी साइक्लोन हो गया, उस टाइम उसके बाद बहुत कौन-सा नुकसान साइक्लोन होने के बोला बाद, साहब? ओकी साइक्लोन ओके करके एक साइक्लोन। हाँ, था, हाँ। हाँ। उसी टाइम तो केरल में बहुत फिशरमैन मर गया था, तमिलनाडु में भी उस टाइम तो ज्यादा मर गया। वो क्या कारण है अभी देखिए, वो एक ट्रेडिशनल नॉलेज अलग है, वो आजकल चेंजेस पड़ते रहते हैं। हमने बोला ना, अब रिसेंटली देखेंगे, पहले अरेबियन सागर में इतना बारिश साइक्लोन फॉर्म थे, अभी तो रिसेंटली आप देखेंगे बहुत साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। वो ट्रेडिशनल नॉलेज इसमें आपको काम में नहीं होगा, ट्रेडिशनल से वो ही होगा। अगर पुराना जो भी है वो अगर ट्रेडिशन से चेंज नहीं किया तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या हो गया, मैंने इंटरेक्शन करके देखा था, फिशरमैन बोल रहा है हमारा व्यू आजकल चेंज हो गया, हम साइंस के ऊपर बिलीव करने के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि वो अब यहाँ के हम टेक्नोलॉजी यूज करके उसको इतना, वो क्या है, ट्रेडिशनल में क्या होता है, सपोज उन लोग 1 महीने के पहले से अंदर चल देते हैं, हम ऐसे रखना पड़ता है। एक लोकल कंट्री बोट में जाता है एक फिशरमैन है, कुछ मोस्ट ऑफ द फिशरमैन अभी चेंज हो गया, मैकेनिस्ट बोट में हो गया। अभी आप लोग, हम जो भी हमारा इमेज रखा है, हम सोच रहे नियर बाई चलते रहते हैं इन फिशरमैन, ऐसे नहीं है। हम अभी आपको एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, हमारा फिशरमैन यहीं से इंडिया से अंडमान तक जाएगा, यहीं से गुजरात तक जाएगा, यहीं से डीगो गार्सिया तक जाएगा, कहीं भी बोट ज्यादा हो गया, और 1 महीने 2 महीने ओशन में, समुद्र में रहता है। समुद्र में प्रॉब्लम क्या हो गया, कम्युनिकेशन चैनल ज्यादा चलते नहीं, जैसे हम सिटी में हम देखते हैं, कभी गाड़ी में चलते रहते हैं, कहाँ टावर नहीं होता है आपको कम्युनिकेशन नहीं होगा। समुद्र में भी जाने के टाइम क्या हो गया, नॉर्मल सेलफोन नहीं चलेगा, उसके लिए सेल टेलीफोन वगैरह वो अलग चीज है। नॉर्मल कम्युनिकेशन उनको मिलना मुश्किल है। वो जब एक महीने के पहले और अंदर चला गया, वो समुद्र में मध्य में है, उसको कम्युनिकेशन देना पड़ता है। उसके सो ट्रेडिशनल नॉलेज उन लोग नॉर्मल क्या करते हैं, वाटर का चेंज और उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर से कहीं तूफान हो जाता है, 200 किलोमीटर स्पीड में वो तेज में चलते हैं, उसका कलर वहीं से वेव्स बनता है, उधर से वो आ जाता है। बहुत ही एक्सपीरियंस हो गया, आप बोल सकते हो तो कुछ तूफान हो गया। साइंस में ऐसे नहीं, आपको एक्सपीरियंस है नहीं, हम सबको मैसेज देते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज में आपको टाइम लगता है, आप फादर से या उनका शुरू से लेना पड़ता है। वो ट्रेडिशनल नॉलेज इतना साइंटिफिक नहीं हो सकता है, कभी फेल हो सकता है। रिसेंटली मैंने देखा था, आफ्टर ए मीटिंग में उन लोग बोल रहे थे नहीं, हमारा
जो हम पहले एक्सपेक्ट करता था वो आजकल नहीं होता है। बहुत चेंजेस समुद्र में चेंज हो गया। इसलिए ये ऐसे है कि वी हैव टू डिपेंड ऑन द साइंस इंफॉर्मेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, यू जस्ट मेंशन, आपने अभी कहा कि वो सब बदलाव हो रहे हैं, तो वो बदलाव जो हो रहे हैं उसका क्लाइमेट चेंज से कुछ रिलेशन है क्या? और बदलाव जो हो रहे हैं वो किस तरह से, मतलब साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो बदलाव हो रहे हैं? क्वाइट नेचुरली अभी विद टाइम क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। उसके एनवायरनमेंट चेंज हो जाते थे। आप कभी जहाँ फॉरेस्ट है उसको चेंज कर रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज होने टाइम उसका एडजस्टमेंट में दूसरा स्टेज आएगा। एक कमरे में 10 लोग अंदर है, वो स्प्रेड आउट कर गए। अगर कमरे में ज्यादा लोग अंदर चलते चलते क्या होता है, लोग अपने आप को देख रहा है, बहुत लोग अंदर आने वाले, तो अपना पोजीशन कौन सा अच्छा होगा, वो उधर जाएगा, खिड़की के पास जाके हवा के लिए जाएगा। पहले छोटा कमरे में 4 लोग है, अलग अलग बैठे, अगर अंदर जाते 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 लोग आ जाते, जस्ट आप एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लेमैन में बोल रहा हूँ, अगर लोग आते आते क्या होते थे, ऑटोमेटिकली आपको एक इंटेंशन होगा, अरे बहुत लोग आ रहा है, हवा के लिए जरूर है, हम खिड़की के पास जाएंगे। सो ऐसे दिस वे एटमॉस्फेयर की एक स्टेट हम बोलते हैं, एक स्टेट में आप कहीं कुछ चेंज कर रहा है, ये तो नेचुरल वेरिएबिलिटी एक बोलते थे, एक हम ह्यूमन एक्टिविटी से कुछ चेंजेस कर दिया, एनवायरनमेंट ने चेंज किया, उसके हिसाब से भी चेंजेस हो जाता है। सो ये सब इन ह्यूमन इंड्यूस्ड और नेचुरल वेरिएबिलिटी से क्या हो जाता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाएगा। सो उसी स्टेट का एडजस्टमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। अभी रिसेंटली आप एक देखेंगे अरेबियन सागर में, आप रिसेंट टाइम में 10 साल लीजिए, 81 से 90 तक 3 साइक्लोन फॉर्म, 91 टू 2000 में आप देखेंगे 12 हो गए इमीडिएटली, और 2001 से 2010 में 14 हो गया। फिर अभी रिसेंट में 2011 से 20 में अभी 17 हो गया। और 3 से अगर लास्ट 10 साल का पीरियड में आप 80 से पकड़ेंगे, 10 साल में देखेंगे, 3 में शुरू किया, 12 हो गया, 14 हो गया, अभी 17 में हो रहा है। तो ये अरेबियन सी में ये चेंजेस बढ़ते रहते हैं, उसका चेंजेस एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है। अभी अब क्या हो गया, मॉइस्चर भी एक ज्यादा होना चाहिए साइक्लोन बनाने के लिए। एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, आप 12 किलोमीटर तक हाइट है, उसमें 6 किलोमीटर तक ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर उसका एनर्जी के भी। तो आजकल अरेबियन सी में मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है। तो ये चेंजेस जब आप सराउंडिंग्स में चेंज करेंगे, उसके हिसाब से बारिश में है, कहीं कहीं बारिश में तेज बारिश होगा, बारिश कम होगा, लेकिन कम टाइम में ज्यादा होने के लिए संभावना अच्छा सर, आपने जो ये कहा कि अरेबियन सी में इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, 3 से लेके आप 17 तक गए हैं डेकेड में, तो अरेबियन सी में जैसा है वैसा बे ऑफ बंगाल में कुछ ऐसा देखने को मिला है, उसकी संख्या है। बढ़ रही अभी है? रिसेंट टाइम का डेटा देखेंगे तो रिसेंट टाइम में कम बनता है, लेकिन तेज बनता है। जो भी साइक्लोन इंडियन सीज में जो सागर में बनते हैं, कम बनते हैं, लेकिन मोस्टली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, सी सरफेस से उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये एनर्जी मिल जाता है, सब शक्ति जब ये मिलता है, उसका बहुत ये हो जाता है। मगर बे ऑफ बंगाल में नंबर्स भी बढ़े हैं साइक्लोन थोड़ा के? सा कम हो जाता है, इसमें ज्यादा हो जाता है, ओके अरबियन सागर में ज्यादा रिसेंट ओके। टाइम आप देखेंगे। और इसका क्लाइमेट चेंज से हम कितना संबंध लगा सकते हैं? क्लाइमेट चेंज से कितना संबंध लगा क्लाइमेट चेंज मतलब उसका मीन स्टेट हम जब चेंज होता है उसका हम क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं। मीन स्टेट अब जब भी चेंज हो जाता है, दीज चेंजेस मैंने पहले बोला था वो बाउंड टू हैपन, ऐसे अभी रिसेंट टाइम में बढ़ के जाता है। सो ये क्लाइमेट चेंज का तरफ इसका फ्यूचर में भी मॉडल्स वगैरह बोल देते हैं, अरेबियन सी में थोड़ा ज्यादा होगा, और सागर में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन तेज हो सकता है। और पहले अब कुछ साल के पहले देखेंगे, अरेबियन सी में जो भी फार्म होता है उसको वेस्टवर्ड में हमारा लैंड से उधर चले जाते हैं, यमन ओमन साइड पे। लेकिन अभी आप देखिए निसर्गा देखिए, अभी तउदे देखिए, सब लैंडफॉल भी हो जाते हैं, गुजरात में भी हो जाते हैं, और इधर रत्नगिरी में इस तरह से भी हो जाता है। सो ये लैंडफॉल वेस्टर्न साइड में भी अभी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, इसलिए हम साइक्लोन वार्निंग सेंटर ट्रिवेंड्रम में शुरू किया, नया शुरू किया, उसके लिए भी अलग ये कर दिया।
तो टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इंक्रीज भी कर देते, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क भी कर देते, डिलीवरी मैकेनिज्म कर देते। और एमडी की तरफ से आप देखेंगे हमेशा हम क्या करते हैं सर, पब्लिक और इंफॉर्मेशन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कंटिन्यूसली टच में, हर रीजन में यार एमसी रखा है, दैट मेड सेंटर बोलते थे, कोस्टल रीजन ऑल विल बी इन टच विद द रिक्वायर्ड पर्सन। सो हमेशा इंफॉर्मेशन हम कंटिन्यूसली 24/7 मॉनिटर करके मैसेज देते रहते या सर, आपने जैसे कहा कि वेस्ट कोस्ट में ज्यादा आ रहे, हमारा भी एक्सपीरियंस ऐसे है कि ऐसा हम मान के चलते थे कि महाराष्ट्र कोस्ट पर साइक्लोन नहीं आता, जनरली आता है तो वो थोड़ा साउथ में आता है या तो गुजरात में जाता है। मगर लास्ट ईयर और दिस ईयर 2020 और अभी 2021 में कंटिन्यूअस 2 इयर्स हमने महाराष्ट्र कोस्ट भी अफेक्ट होते हुए देखा है। हैं। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग, सो उनको भी अब सतर्क रहना होगा, उनको भी अब हाँ, कुछ थोड़ा सा इसलिए आपने अलर्ट बोला ना, रहना होगा। ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ डिविएट होते चलते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज में अभी चेंज जरूरी पड़ना पड़ता है। जब वो ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिकेट क्या करते हैं, सराउंडिंग्स में चेंजेस हो रहा है, आपका ट्रेडिशनल नॉलेज अभी चेंज, उसका पुराना आइडिया एक जगह में रोकना पड़ता है। या सर, लास्ट क्वेश्चन, आपका साइक्लोन के बारे में आपके एक्सपीरियंसेस क्या है? क्योंकि आपने खुद साइक्लोन का अभ्यास भी की है, आपने साइक्लोन्स एक्सपीरियंस भी किए हैं, कई सारे साइक्लोन्स के आपने प्रेडिक्शन दिए है। सो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस विद साइक्लोन? बेसिकली साइक्लोन में आप देखिए, सभी के एक्सपेक्टेशन क्या है, बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए और बहुत पहले से बोलना है, ये दोनों चीजें एक्सपेक्टेशन है। अभी क्या होता है, हम चाहते हैं कंटिन्यूसली मॉनिटर करते, ये कर देते, लेकिन ये क्या हो जाता है, एक्यूरेसी अभी करंट लेवल का ये देखने बहुत पहले से, आप 10 साल 10 दिन 15 दिन के पहले से एग्जैक्टली बोलना अभी मुश्किल है। कभी कभी बोल सकता है क्योंकि ये सिस्टम बहुत डायनेमिक है। क्लाउड बनता है एक जगह से, बनता है एक जगह, और क्या है ये मूव एक एक रोटेशन होते रहते हैं और चलते भी चलते हैं दूर, ये साउथ सागर से नॉर्थ सागर तक जाता है। सो यहीं का साल्ट कंटेंट अलग है, वहाँ का साल्ट कंटेंट अलग है, उधर का स्ट्रक्चर अलग है, वो सब चेंज हो जाता रहता है। सो इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ता है। मेरे एनालिसिस में देखता हूँ, मैं ईस्ट कोस्ट में रहता हूँ, मेरा 2016 में पहला एक रोनो साइक्लोन था। रोनो साइक्लोन में क्या हो गया, नॉर्मली आप देखेंगे अभी प्री मानसून जो हम बोल देते हैं, मार्च अप्रैल मई का साइक्लोन समुद्र के सेंटर में बन रहे थे मोस्टली, ऐसे बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हो गया तो म्यांमार चलते ऐसे करवे चलते गए। उसी टाइम क्या हो गया, मार्च में, दैट इज मई महीना था, इलेक्शन टाइम था। इलेक्शन टाइम में रोनो साइक्लोन वाज दैट, वो बहुत श्रीलंका से फॉर्म होके ऐसे क्लोजली, अभी कैसे आपका रिसेंटली ताउट दे गया था पैरेलल टू कोस्ट, उसके तरह से ये चल रहा था। सो इलेक्शन कमीशन ऑल द पीपल दे वर मेकिंग अरेंजमेंट। देन मेरे से इलेक्शन कमीशन उस टाइम का कमीशन पूछ रहा था, सब अब पहले उन लोग क्या सोचा था, ट्रेडिशनल वे में वो सेंटर से फॉर्म होगा उधर चला जाएगा, लेकिन हमने बोला था नहीं, ये इस बार बहुत क्लोजली आ रहा है, वो क्लोज सेंटर तो क्लोज है, क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन उसका कोस्ट का साथ साथ पैरेलल चलते हैं, उसका बारिश तो होगा। सो इसलिए हमने बोला, फोरकास्ट किया था, सब किया था, लेकिन उन लोग का तब मानना है तब फोरकास्ट कभी फेल हो सकता है करके। लेकिन अगला दिन अगर चुनाव है, पहला दिन रात में 12 बजे धड़ाडम धड़ाडम साउंड थंडरस्टॉर्म, सब बारिश शुरू हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 o'clock आई हैव सीन कन्याकुमारी में छता पकड़ के लोग चुनाव के लिए खड़ा हो रहा था। देन इमीडिएटली दैट कमिश्नर कॉल्ड मी, सब हम अभी ये बॉक्स को दूसरा जगह में लेके जाना है, ऑल पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, सो प्लीज फर्दर ये दीजिए। सो दीस आर एक हमारा अनुभव है प्रैक्टिकल में, जो साइंस देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका रिक्वायरमेंट अलग हो जाता है। सिमिलरली अनदर फॉर साइक्लोन आई कुड नॉट फॉरगेट व्हिच इज ये और चेन्नई में जो भी हो गया, चेन्नई के ऊपर वर्धा साइक्लोन में ऐसे हो गया था। पहला दिन 12 दिसंबर 2016 को। सो क्या क्या हमने फोरकास्ट किया था, साइक्लोन आने वाला है, वो भी मेजर सिटी है, चेन्नई के तरफ मेजर सिटी के क्रॉस करने वाला था। उसका पहले 10 साल 15 साल के पहले रिकॉर्ड नहीं है, डायरेक्टली हिटिंग
चेन्नई में, मेरा नॉलेज से दैट इज ओनली साइक्लोन डायरेक्टली क्रॉसिंग। उसके पहले 94 में एक तो महाबलीपुरम तक आया, इतना तेज नहीं था, ये पूरा क्रॉस करने वाला है उस टाइम। हमने जो भी बोला था इसे फोरकास्ट करके रखा था, लेकिन क्या है वो जब साइक्लोन अप्रोच करने के पहले इतना 200 किलोमीटर स्पीड में हवा घूमते रहते, वो पूरा समुद्र का पानी ऊपर फ्रंट में लेके आ जाता है और वो सी शोर में आके इसका और इसका बीच में अटक गया। सो उसके ऊपर ऐसे लकड़ी कैसे पानी में ऐसे चलता था। साइक्लोन वाज थोड़ा सम टाइम इट वाज उधर ही घूमते रहता था, नॉट कमिंग इनसाइड। उसके इम्पैक्ट मालूम नहीं हो रहा है। अब लोग क्या हो गए थे, अब रात में 10 बजे आए, हम जब साइक्लोन होते हैं हम ऑफिस में 100% दिन रात हम स्टे करते हैं, उसमें स्टे करता था। वो 10 बजे चेन्नई कमिश्नर फोन किया, साहब हमने सब कुछ अरेंजमेंट किया है लेकिन एक ड्रॉप भी नहीं था अभी तक। बट साइक्लोन तो 200 किलोमीटर है, शोर से 100 किलोमीटर है, उन लोगों को बिलीव नहीं है, एक ड्रॉप भी नहीं है। सो मैंने बोला नहीं साहब होगा, इट विल कम स्लोली अंदर एंटर हो जाएगा करके। रात में 10 बजे 11 बजे के पहला बारिश शुरू हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock उन्होंने फोन किया, साहब और कुछ करना है क्या बताइए। सो ये लोगों के क्या नॉर्मली एक ऐसे है, फोरकास्ट फेलियर हो जाएगा। फोरकास्ट फेलियर होने के लिए चांसेस है, लेकिन आजकल एक्यूरेसी बढ़ गया, एक्यूरेसी बढ़ गया और ह्यूमन लाइफ्स आर वैलिड। कभी भी आप स्टेप्स लिया है, वी शुड नॉट थिंक दैट फोरकास्ट फेल हो गया करके फील नहीं कर, क्योंकि लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। यू कैन इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बन सकता था एक, लेकिन ह्यूमन लाइफ इज ह्यूमन लाइफ, वी हैव टू टेक इट। अभी के आजकल हमारा फोरकास्ट का मैक्सिमम एक्यूरेटली चलता रहता है, इसे इसलिए प्रॉब्लम नहीं है उनका। ऐसे दीज आर सम ऑफ द एक्सपीरियंस। देन रिवर साइक्लोन था, देन उसी में भी हमारा एक्सपीरियंस है। गजा साइक्लोन शाम को 5 बजे तक लोग शॉप को खोल के बैठ रहा है, दे आर नॉट बिलीविंग इट, उसका साइक्लोन आने वाला है। पुलिस बोल रहा है चले जाओ चले जाओ। कभी के कॉमन मैन का क्या हो जाता है, उन लोग को मन में एक रखना चाहिए। आम आदमी है, हमारा लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन जब बोल देते ये आना वाला है इतना आने वाला है, उसके लिए तैयार करके उन लोग 7 बजे तक बैठ रहे हैं। बाद में लोग बोल रहे साहब हम कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अभी वो डिस्ट्रिक्ट में हम साइक्लोन बोलेंगे तुरंत देर रेस्पेक्ट। लाइफ में क्या अनुभव के बाद लोग लेसन लेते थे। दूसरा अनुभव से भी दो तरह से हमको लेसन मिलता है, अपना खुद का अनुभव और दूसरा का अनुभव। सो खुद का अनुभव हो गया तो ओनली दे आर रेडी टू फेस, मतलब बहुत डेंजर है, लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, तो तैयार करना पड़ता है। हमारा तो नॉलेज लेना पड़ता है। आजकल टीवी है, सब कुछ है, अभी आप मीडिया में लेक्चर ये वगैरह तो डालते हैं, थोड़ा हम लेके रखना चाहिए। जब फोरकास्ट देते हैं उसके भी हाथ तैयार। या वेरी ट्रू सर। जो आपने कहा कि अब एक्यूरेसी बढ़ी है, तो हाँ पूरे देश ने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि 1999 का जो ओडिशा का सुपर साइक्लोन था, उसमें 10,000 से ज्यादा लोग गए थे, उनकी डेथ हुई थी। मगर उसके बाद में इम्प्रूवमेंट्स हुई है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, प्रेडिक्शन की टेक्नोलॉजीज बढ़ी है। उसके कारण अभी कोई भी अगर साइक्लोन आता है, कितना भी बड़ा आता है, तो मतलब थाउजेंड्स में डेथ्स नहीं जाते हैं। जितने भी जाते हैं वो भी नहीं जाने चाहिए, मगर इतने हमने प्रोग्रेस की है। सर, आपसे जो बातें करने में बहुत मजा आया। आपके एक्सपीरियंस पता चले, आपने साइंस बताया, आपने क्या-क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, क्या होने वाला है वो भी बताया, और आपने हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। अगर मेरा लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ हो गए तो क्षमा कीजिए, मैं इतना एक्सपीरियंस हिंदी में नहीं हूँ, जो भी मिस्टेक है प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू। नहीं सर, यू डिड वेरी वेल। बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। थँक यू वेरी मच। धन्यवाद। या, स्वागत। या. तो हे होते डॉक्टर बालाचंद्रा. त्यांनी आपल्याला मान्सून बद्दल, त्या काळात चक्रीवादळ का येत नाहीत, नंतर काय येतात, आधी काय येतात आणि त्याच्याबद्दलच्या अनेक गोष्टी व्यवस्थित समजून सांगितल्या आहेत. बहुताल व्हिडिओज मध्ये आपण इथेच थांबूयात. धन्यवाद. बहुताल व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही महत्त्वाचे विषय तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याच्यामध्ये आम्हाला तुमच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि त्याच्याबद्दल तुमचं मतही लिहा. त्याचबरोबर बहुतालचा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून त्याचे अपडेट्स नियमितपणे मिळवा.
तो इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुद्धा करा.